हेलो फ्रेंड, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आई एम इंजीनियर मोहित सराना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एंड कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे साइंस का नेक्स्ट पार्ट। अभी इसमें देखते हैं हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन रोस्टेड फॉर्म द ऑर्डर in which elements are listed has no relevance। मीन अगर मैं आपको इसमें सिंपल भाषा में बताऊं तो इन रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता। रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर डजंट मैटर। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है ए सेट और उसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 1 3 4 5। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि हमें इस जो रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट की, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम चाहे 1 आगे लिख लें, चाहे 4 आगे लिख लें, चाहे 5 आगे लिख लें, चाहे 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 4 1। चाहे इसको हम ऐसे लिख दें A इज इक्वल टू 5 3 4 1। पॉइंट कह रहा है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम कोई भी एलिमेंट आगे लिख सकते हैं और कोई भी एलिमेंट पीछे भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसका एक सेकंड पॉइंट है, इन रोस्टर फॉर्म elements need not to be repeated। It is sufficient to write each element at once। मीन ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर हम कोई सेट बना रहे हैं और उस सेट में हमारा जो नंबर है या एलिमेंट्स है अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर हम उस एलिमेंट को एक बार भी लिख दें उस सेट में तो भी सफिशिएंट है। हम उस एलिमेंट को बार बार उस सेट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बार बार भी लिख देंगे वो गलत नहीं होगा, पर अगर हमारा एक ही बार में सफिशिएंट है तो हम बार बार क्यों लिखें, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। एग्जाम्पल, स्कूल वर्ड है हमारे पास, वर्ड है स्कूल, हमने इसका सेट बना लिया। सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है S C H O O N। सो फ्रेंड्स, ये एलिमेंट कह रहा है कि अब इसमें 2 बार हमारा O आ गया। हम ये पॉइंट हमारा कह रहा है कि हमें O को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार लिख देंगे तो वो भी सफिशिएंट है। गलत तो ये भी नहीं है, पर हम एनर्जी क्यों वेस्ट करें। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, SCHO
एन। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये कहना था। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट, और इसको हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इसके नाम अनेक है पर काम एक ही है। इसको हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाइव से। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसकी एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल इसकी x such that x is four-footed man। So friends, ये बोल रहे हैं कि x such that x is a four-footed man। उस एलिमेंट्स का, उस आदमियों का, बंदों का सेट बनाओ जिसपे 4 लेग्स हैं, 4 पैर हैं। अब सब आदमियों के पैर तो 2 ही होते हैं, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। x such that x is नेचुरल नंबर, एंड इसकी सेकंड कंडीशन है x लेस देन 0। तो फ्रेंड्स, ये सेट भी हमारा वर्ड सेट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, x such that x is a natural number and सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, x लेस देन 0। 0 से तो लेस देन हमारा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। सो ये भी हमारा नल सेट हो जाएगा। सो 5 नल सेट। हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे हमें सेट बनाना है सच x इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इंडिया का कैपिटल तो एक ही है जो कि न्यू दिल्ली। सो अगर हम इसका सेट बनाए तो क्या बनेगा, न्यू दिल्ली। तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। एक ही एलिमेंट, एक ही कैपिटल है इंडिया की, दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंगलटन सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है। एक और एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी हमारे बननी है, जो कि है पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो से भी ये भी हमारा एक ही एलिमेंट है, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट होगा। एक और एग्जांपल बताऊं फ्रेंड्स, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम का भी कैप्टन एक ही होता है, जो कि हमारे विराट कोहली। सो ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा।
थर्ड टाइप है हमारी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जो हमारा सेट है उसमें हमारे लिमिटेड एलिमेंट है, मीन हम वो इनफाइनाइट फाइनाइट है, हम उसको गिन सकते हैं, वो फाइनाइट है मतलब लिमिटेड है। जैसे हमारे क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं ग्राउंड में? 11 प्लेयर। सो हम 11 प्लेयर है उनको गिन सकते हैं, वो फाइनाइट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा फाइनाइट सेट। एग्जांपल बताते हैं फ्रेंड्स आपको इसकी। एग्जांपल x such that x is a month in year। सो हमारे एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। सो हम इनको गिन सकते हैं, तो ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल, x is नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। मीन हमारा x है वो नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये सेट हमारा कैसा बनेगा? x is a natural number, x less than equal to 10। so 1 2 3 4 अप टू 10। सो इसमें हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा हो गया फाइनाइट सेट। ओके फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ टाइप है इनफाइनाइट सेट। ये सेट हमारा वो होता है जिसमें हम नंबर्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। इसमें हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उस सेट में। जैसे एग्जांपल सेट x is a natural number। अब इसमें सिर्फ हमें यही बोला है कि x एक एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर का सेट है। अब हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू 100। तो इसमें हमारे इनफाइनाइट सेट एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें हमें दूसरी कंडीशन तो कोई गिवन नहीं है कि वो 7 से लेस हो, 10 से लेस हो या 11 से लेस हो। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है कि x सिर्फ नेचुरल नंबर ही है। सो नेचुरल नंबर तो हमारे बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा इनफाइनाइट नंबर सेट हो जाएंगे। 1 2 3 अप टू 100। सो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ओके फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ टाइप है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। सो इसको हम डोनेट करते हैं n a। अगर हमारा वो वॉइड सेट है या नल सेट है तो इसको हम डोनेट करेंगे n 5 से। फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, वर्ड है स्कूल। ठीक है, हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, इसका सेट क्या बनेगा हमारे पास? S
CHOL। ओके फ्रेंड, इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 5। सो जो इस सेट का ए है, ए सेट का हमारा कार्डिनल नंबर और ऑर्डर क्या बनेगा? इसमें कितने एलिमेंट है? 5। तो n सेट ए 5। सो इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो 5 है, मीन इस सेट का ऑर्डर 5 है, इस सेट में 5 एलिमेंट्स है। यही हमारा होता है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ये है हमारा सेट ए और इसमें कितने एलिमेंट है? 5। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x such that x belongs to natural number and x square less than equal to 0। अब हमें ये बताना है ये नल सेट है या नहीं है, नल सेट है या नहीं है, इज इट नल सेट और नॉट। तो फ्रेंड्स, हमें पता है हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 100। अब ये बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक तो फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि x हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है, मीन वो वैल्यू जो भी आती है हमारी 0 ही आती है, 0 से बड़ी आती है। जैसे -1 ले लिया एग्जांपल, इसकी स्क्वायर हम करेंगे तो 1 आ जाएगी। तो ये 1 है 0 से बड़ा। अगर हम -2 ले लें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा? 0 से बड़ा है। अगर हम 5 ले लें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 25, ये भी हमारा 0 से बड़ा है। सो ये अब इस क्वेश्चन में पूछा था कि x such that x belongs to natural number and x square less than equal to 0, ये नल सेट है कि नहीं है? फ्रेंड्स, ये हमारा नल सेट है क्योंकि इसमें हमारे सारे एलिमेंट 0 से बड़े आ रहे हैं, 0 से छोटा हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारा सेट हमारा नल सेट है, इट इज नल सेट। एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने ये बताना है कि ये फाइनाइट सेट है, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जिसको हमें बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। सो फर्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू x such that x इज z। z हमारा क्या होता है? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू को हम z से शो करते हैं। एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ओके फ्रेंड्स, सो अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जो है हमारा वो इंटीजर भी होना चाहिए
और वो अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो 64 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम -8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 64 आएगा, और ये क्या है, हमारी इंटीजर वैल्यू है। अगर हम 8 की भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा 64 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेट बन जाएगा ए सेट, जिसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे -8 एंड 8। तो इस सेट में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास लिमिटेड ही नंबर है, लिमिटेड एलिमेंट्स है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। ओके फ्रेंड, ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको ये। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको यही बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। सो सी हमारे पास कोई भी सेट है x, such that x is a prime नंबर। अब हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो तो या तो सिर्फ वो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, जो कि 5 है। 5 सिर्फ 1 से डिविजिबल है या 5 खुद से डिविजिबल है। 2 1 से डिविजिबल है या ओनली 2 से। तो हमारा प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, इसका सेट हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि ये 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, 2 से भी डिविजिबल। सो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। 2 3 5 7 11 अप टू 1 हमारे प्राइम नंबर अप टू 1। तो ये है हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड, तो ये आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। अब हमारे पास है एनालिसिस ऑफ टू सेट। एनालिसिस ऑफ टू सेट्स। इसमें हमारा फर्स्ट है इक्वल सेट। इसमें हमें ये बताना है कि अगर हमें 2 या 3 सेट गिवन हो, हमें ये बताना है कि वो सेट हमारा इक्वल है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं। 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same elements in the set। इक्वल सेट क्या होते हैं, अगर हमें कोई 2 सेट गिवन है ए और बी, उसको हम तभी इक्वल कहेंगे अगर उस दोनों सेट के एलिमेंट सेम है। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, मान लीजिए ए हमारा है 1 2 3 4। अब हमारे पास बी है जो सेट है, उसके हमारे एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 4। फ्रेंड्स हमारा सेट है, ए सेट है 1 2 3 4, एक हमारा बी सेट है 1 1 2 2 3 4।
अब मैंने फ्रेंड्स आपको एक पॉइंट बताया कि हमें कोई भी एलिमेंट को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती। सो इसमें भी हमारे सेम ही एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो ये हमारा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा A इज इक्वल टू B। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, हमारे जो एलिमेंट्स है वो चाहे सेम हो चाहे ना हो, पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, उसमें अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो बी सेट होगा, उसमें भी हमारे पास 5 ही एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो एलिमेंट डिफरेंट ही हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। सो 2 finite sets are said to be equivalent if they have same number of एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट गिवन है उसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, वही हमारा होता है इक्विवेलेंट सेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी एग्जाम जैसे हमारे पास एक सेट है ए सेट, इसमें क्या है, हमारे एलिमेंट है 1 2 3 5 6। हमारे पास एक बी सेट है, इसके एलिमेंट है 2 3 7 8 9। सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5 6, इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। और एक हमारा बी सेट है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 7 8 9, इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो दोनों सेट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स अलग अलग है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो यही हमारा होता है इक्विवेलेंट सेट। ओके फ्रेंड्स, एंड जो हमारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। कार्डिनलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन ए इज इक्वल टू एन बी। फ्रेंड्स, इनकी कार्डिनलिटी सेम होती है जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, क्योंकि एन ए हमारा कितना है 5, इसमें भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, और जो बी सेट है इसमें भी हमारे 5 एलिमेंट्स ही हैं। सो फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट सेट की कार्डिनलिटी सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो x है हमारा वो 2 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। ओके फ्रेंड, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
एंड लेस देन इक्वल टू 6। ओके फ्रेंड्स, एंड हमारा बी सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 5 6। हमें फाइंड करना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं। इज इट इक्वल सेट और नॉट। सो फ्रेंड, हमें एक सेट है ए जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और उसके एलिमेंट्स एक्स के कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से लेकर 6 तक होना चाहिए। एक हमें सेट गिवन है बी जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 6। ओके फ्रेंड्स, अगर ए को हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, ए इसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे नेचुरल नंबर। सो 2 हमारा नेचुरल नंबर है 3 4, सो 2 एक्स हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए 2 से 6 तक, 2 3 4 5 6। सो हमारे जो ए सेट है उसके एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 4 5 6, और जो हमारा बी सेट है उसके भी एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, हमारे ए और बी सेट दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल सेट। ए इज इक्वल टू बी, सो ये हमारा हो जाएगा इक्वल सेट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और सबको समझ आ गया होगा। प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।